थोड़ा निराशाजनक। अगले दिन जियाओमेई ने कमरे के हल्के बदलावों को सहजता से स्वीकार किया और जियाओ शुआई को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। जियाओमेई से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद रोमांचित जियाओ शुआई ने खुद को भविष्य में सुधारने का संकल्प किया। उसने फौरन एक सुविधा स्टोर में नौकरी शुरू कर दी। पुराने कर्मचारियों ने उसकी मेहनत को देखकर उसे समझाने की कोशिश की कि थोड़ा आराम करना चाहिए। थकावट में डूबा हुआ जियाओ शुआई घर लौटा, लेकिन कमरे से जियाओमेई की शांत आवाज सुनाई दी। जियाओ शुआई की थकान तुरंत छूमंतर हो गई। असल में शाओमेई दूसरी तरफ कब से इंतजार कर रही थी और उसने शाओ शुआई से कल के लिए बाहर घूमने जाने की बात कही। अगले दिन शाओ शुआई जियाओमेई के साथ उसके कॉलेज पहुंचा। यह पता चला कि जियाओमेई अभी भी कॉलेज की एक चर्चित रिसर्च स्कॉलर थी। पहली बार यूनिवर्सिटी में कदम रखने वाले जियाओ शुआई को थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। तभी किसी ने उससे बातचीत शुरू की। जियाओमेई ने भी पूछा कि जियाओ शुआई कौन है और उसने तुरंत जवाब दिया कि वो मेरा प्रेमी है। यह सुनने पर पास खड़े लोगों के चेहरों पर आश्चर्य उभरा, जो जियाओ शुआई को थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर दोनों ने साथ में दोपहर का स्वादिष्ट भोजन किया। शाओ शुआई ने भी तय कर लिया कि वो अगले साल विश्वविद्यालय में दाखिला जरूर लेगा ताकि वो शाओमेई के लिए एक बेहतर साथी बन सके। इस समय शाओमेई ने उसे चेतावनी भी दी कि वह असामान्य है। जब दोनों साथ में स्कूल से वापस आए तो जियाओमेई ने अचानक जियाओ शुआई का हाथ पकड़ा, फिर उसे गली में ले गया और अपनी सुरक्षा के लिए रेनकोट पहना। जैसे ही शाओमेई को चीखते हुए देखा, उसने सीधा हमला कर दिया। रेशमी कॉम्बो के बाद शाओमेई मौके से भागी। इस प्रकार जियाओमेई ने जियाओ शुआई को इन विचित्र हरकतों में शामिल करना शुरू किया। हालांकि जियाओ शुआई ये सब समझने में नाकाम रहा। शायद यही प्यार था। इस दौरान शाओ शुआई को पता चला कि शाओमेई केवल उस वक्त हमला करती थी जब उसके आसपास कोई अपराधी होता था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने पाया कि आसपास के लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ शुआई थकावट से चूर होकर घर लौटा। इन दिनों की मेहनत के बाद वह कुछ राहत पाने के लिए तैयार था। इसे अपनी आदत बनाते हुए वह जियाओडोंग को देखने गया। हालांकि खिड़की का पर्दा खींचा हुआ था। उसने लाठी उठाई और मूल प्रक्रिया के तहत इंतजार शुरू किया, लेकिन शाओडोंग ने उसे समझाया कि 10 बजे तक घर पर रहना सही रहेगा। इससे शाओ शुआई थोड़ा हतोत्साहित महसूस करने लगा। फिर उसने गर्म पानी से नहाकर खुद को तरोताजा किया। अंत में शाओमेई के कमरे में कोई आंदोलन था और शाओ शुआई ने उत्साह से देखा, लेकिन उसने एक बंधे हुए आदमी को देखा और इस व्यक्ति ने जियाओ शुआई के साथ कई बार मुलाकात की है, जो पड़ोसी भाई हुआंग है जो नीचे रहता है। इस समय जियाओमेई ने पहले ही रेनकोट पहन रखा था और जियाओ शुआई को समझ नहीं आया कि उसे जल्दी क्यों करनी पड़ी। भाई हुआंग, जो आमतौर पर इतने दयालु होते हैं, चिल्लाया और जियाओमेई को रुकने के लिए कहा।